तो सर्वप्रथम यहाँ पे बैठे हुए सभी भक्त के चरण कमल, सभी बैठे हुए सभी शुद्ध भक्त के चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम है। तो यहाँ पे जितने बैठे सब मेरे से उच्च कोटि के भक्त हैं। मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो आज भी हमें एक लीला बोलने के लिए कहा गया है। तो रघुनंदन ठाकुर जो भगवान के शुद्ध भक्त, तो मुझे कृपा कीजिए आप सब, ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। और ये रघुनंदन ठाकुर कोई साधारण नहीं थे, ये बद्धजीव नहीं थे। हम जैसे बद्धजीव है वैसा नहीं थे। रघुनाथ ठाकुर कौन थे? ये साक्षात भागवत दर्शन थे, भागवत। तो कृष्ण लीला में ये स्वयं कामदेव थे, कामदेव जिनके नाम से भगवान का नाम पड़ा मदन। कामदेव का एक नाम है मदन, जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं। उनका नाम उस भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। तो अभी भी वो विग्रह है मदन मोहन, और अभी करौली में है। ये वही कामदेव चैतन्य लीला में किसके रूप में है? तो कामदेव चैतन्य लीला में किसके रूप में है? रघुनंदन ठाकुर के रूप में। एक होता है हम जब मायापुर जाते हैं तो नवद्वीप परिक्रमा होता है, और एक होता है गौर मंडल परिक्रमा। तो ये गौर मंडल परिक्रमा में आते हैं ये रघुनंदन ठाकुर, जहाँ से जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था। रघुनंदन ठाकुर। और एक होता है श्रीपाठ, और एक होता है श्रीधाम। जब हम परिक्रमा के लिए जाते हैं तो किसी को पूछते, वो कहते हैं कि कहाँ दर्शन करना है, श्रीधाम या श्रीपाठ। तो श्रीपाठ किसको बोलते हैं? जहाँ पे भक्तों ने लीला किया। और श्रीधाम किसे कहा जाता है? कौन सी जगह को श्रीधाम कहते हैं? जहाँ पे भगवान ने लीला की। श्रीपाठ और श्रीधाम। ये नवद्वीप से करीब 40 किलोमीटर के दूर पे एक गांव है। गांव था पहले, अभी तो शहर बन गया। उस जगह का नाम था कंटक, पहले नाम था कंटक, अभी उस जगह का नाम है काटोवा। जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा लिया था इनसे, केशव भारती जी से। वो जगह अभी भी है। वही कंटक या काटोवा से थोड़ा सा दूर जाके एक जगह आएगी जिनका नाम है जारीगरा पार करके, तो जगह का नाम है श्रीखंड। एक बार चैतन्य लीला में मैं पढ़ रहा था आज कई साल पहले, इस श्रीखंड गांव का जो कुत्ता भी अगर होता है, किसी के कुत्ते के रूप में जन्म होता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु तो मेरे लिए सबसे प्रिय है। ना उससे कोई प्रिय है ना कोई भूला। ये गांव बहुत प्रसिद्ध थे, और इस श्रीखंड वासी का गांव से कीर्तन का टीम भी होता था, बहुत प्रसिद्ध थे श्रीखंड गांव। तो इस श्रीखंड गांव में 3 जन जन्म हुए, नरहरि, मुकुंद और माधव। और ये तीनों ही भगवान का महान भक्त, लेकिन कृष्ण का महान भक्त। ये तीनों ही वैरागी थे, इनका इच्छा नहीं था संसार में गृहस्थी बसाने की। ये हमेशा भजन में रहते थे। तो नरहरि
हमेशा कीर्तन में मग्न रहते। तो एक बार और मुकुंद इनमें से जो मुकुंद थे वो कविराज थे। कविराज या डॉक्टर बोलते हैं अभी के जमाने में। इन तीनों और इनका घर में एक विग्रह था जिनका नाम था गोपीनाथ। तो महाप्रभु ने वो विग्रह का सेवा करने के लिए कोई नहीं था, तो महाप्रभु ने मुकुंद को रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, शादी करो, घर बसाओ, ये शादी करो। जब मुकुंद थोड़ा सा मुकुंद एक बेटा था, उनका नाम था रघुनंदन। तो मुकुंद के शादी के बाद उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम क्या है, मुकुंद। तो जब थोड़ा मुकुंद बड़ा हुआ तो रघुनंदन बड़ा हुआ, तो पिताजी रघुनंदन के साथ में लेके गया। बोलो रघुनंदन, बोलो मुकुंद, आप दोनों में से पिता कौन है, पुत्र कौन है? तो रघुनंदन मुकुंद ने कहा कि भले ही मैं इनका रघुनंदन का जन्मदाता हूँ, लेकिन असली में मेरे पुत्र रघुनंदन ने मुझे क्या है, भक्ति प्रदान किया। इनसे मैंने भक्ति सीखा है, भक्ति कैसे करना। तो इसीलिए मैं इनका भले ही जन्मदाता हो सकते, लेकिन असलियत में मेरे पिता कौन है, रघुनंदन, क्योंकि उन्होंने भक्ति प्रदान किया। तो मुकुंद ये जो तीनों भाई का है, ये इनका पूर्वज भक्त है। मुकुंद का पिता, उनका पिता, उनका पिता, उनका पिता, बहुत पूर्व पुरुष से ये लोग पारंपरिक वैष्णव थे, सब भक्त थे। तो इसीलिए इनके घर में हजारों साल पुराना एक गोपीनाथ जी का विग्रह रहता था। गोपीनाथ जी का विग्रह, जिनका बाद में रघुनाथ का भक्ति के बाद उनका नाम पड़ा लाडू गोपाल। तो इनमें से नरहरि ठाकुर का एक विग्रह था उनके पास। उनका नाम क्या था, एक तो पूर्वज का दिया हुआ एक विग्रह था गोपीनाथ, और एक विग्रह था रघुनाथ नरहरि के पास। मुकुंद तीन भाई थे, तो उनमें से था नरहरि। तो नरहरि ठाकुर का पास एक विग्रह था प्राण गो। वो क्या करते थे, कृष्ण का नाम नहीं ले पाते थे और हर टाइम गौरंग बोलते थे। ये नरहरि ये खंडवासी, उस गांव का नाम था श्रीखंड, तो शॉर्टकट में खंडवासी भी बोलते थे। ये खंडवासी गांव में कीर्तन मंडल था, कीर्तन का टीम था। ये क्या करते थे, रथ यात्रा जब होता था जगन्नाथ जी का, तो कीर्तन का बहुत सारे टीम होता था, 7 टीम होता था टोटल। 4 इनमें से 4 टीम क्या होता था, सामने रहते थे जगन्नाथ जी के रथ का सामने 4 टीम होते थे। एक टीम होता था जगन्नाथ जी का रथ का दाएं और एक तरफ होता था बाएं, और खंडवासी जो कीर्तन का टीम होता था रथ का पीछे। खंडवासी भक्त का जो कीर्तन टीम है उनको इसीलिए पीछे देते थे, चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए उनको रथ का पीछे कीर्तन करने के लिए बोला, ताकि वो लोग क्या करते थे, गौरंग के नाम से कीर्तन करते थे, लोग कृष्ण का कीर्तन नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो जाते थे कि आप मैं क्या करते हो, सबको करते हो कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, और आप लोग क्या करते हो, मेरे नाम लेते हो, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो चैतन्य महाप्रभु बहुत डांटते थे, तो इसलिए क्या किया उनको, चैतन्य महाप्रभु कहा तुम जगन्नाथ जी के रथ के आगे मेरे नाम करोगे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, तुम पीछे भी मत करो, लेकिन वो लोग सुनते नहीं थे। तो इसलिए जबरदस्ती क्या है उन कीर्तन मंडली को, खंडवासी को जगन्नाथ जी के रथ के पीछे डालते, क्योंकि आप पीछे से कीर्तन करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये खंडवासी हर टाइम कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेंगे, गौरांग 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 कीर्तन करते, जैसे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नाम दे जन गौरांग भजे शिव मोर प्राण। तो यही कहते थे हर टाइम, सब समय गौरांग की नाम लेते थे। तो ये जो रघुनाथ जो है मुकुंद का पुत्र था, और बाकी दो जो थे माधव और नरहरि, इन्होंने शादी नहीं की। ये मुकुंद ने शादी किया था महाप्रभु के आज्ञा से, तो उनसे पुत्र हुआ जिनका नाम है मुकुंद। तो मुकुंद बचपन से जब 3-4 साल का था, तो बचपन से ही उनका खेल कूद में रुचि नहीं था। वो क्या करते थे, पिताजी भगवान रोज सुबह उठ के भगवान के गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, चंदन घिसते थे, तुलसी लगाते थे, गंगा जल अर्पण करते थे, बहुत कुछ करते थे। तो ये सब क्या है देखते थे। और रघुनंदन को ध्यान पूर्वक देखते थे, खेल कूद में कोई रुचि नहीं है। जैसे कि दूसरे बच्चा देखते ना खेल कूद करते थे, ऐसा कोई रघुनंदन का कुछ भी रुचि नहीं था खेल कूद में। वो हर टाइम पापा क्या कैसे पूजा करते हैं तो ऐसे देखते थे, ऐसे रोज देखते थे। तो एक बार क्या हुआ, मुकुंद जानते थे कि उनका जो बेटा वो कोई साधारण नहीं है, वो मेरे से भी अच्छा पूजा कर सकते थे। मुकुंद को ये विश्वास हो गया था, क्योंकि बच्चे रोज देखते हैं बाप पिताजी कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो रघुनंदन रोज ये चीज नोटिस करते थे। और पिता एक बार क्या हुआ, राज दरबार से बुलावा आया, क्योंकि जो डॉक्टर का काम होता है इमरजेंसी में बुलावा आता है कभी भी। तो मुकुंद को बुलावा आया राज दरबार से, तुरंत जाना पड़ा। तो सही से सेवा पूजा नहीं कर पाया, तो रघुनंदन को कहा कि बेटा, क्योंकि वो जानते थे कि ये अच्छे से पूजा कर पाएगा, इमरजेंसी में किसको सौंपे। तो रघुनंदन को कहा कि आप बेटा सेवा पूजा कर लोगे? तो हाँ मैं कर लूंगा। भोग भी लगाने का? तो हाँ, जैसे हम लोग करते वैसे ही भगवान भी करते, तो भगवान को भोग लगाने का। तो पिताजी चले गया। पिताजी जाने के बाद रघुनंदन ने क्या किया, चंदन घिसा, तुलसी चंदन भगवान के चरण में दिया, गले में सुंदर माला पुष्प माला बना के भगवान को पहनाया, वस्त्र पहनाया, सब कुछ किया, सब कुछ एकदम ठीक ठाक से था। लेकिन उसके बाद मामी ने क्या किया, कुछ भोग बनाया ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो रघुनंदन को कहा, रघुनंदन ने कहा बेटा भोग लगा। तो भोग लगाया, भोग लगाने के लिए लेकर आया। रघुनंदन रोज चंदन घिसना और बाकी सारे पूजा के सभी विधि को जानते थे, लेकिन उनके पिता कैसे भोग लगाते थे वो नहीं जानते थे। पर्दा लगाते थे, उसके बाद भगवान को भोग लगाते थे। रघुनंदन को ये पता नहीं था, रघुनंदन को ये पता नहीं था। रघुनंदन जी अंदर ठाकुर जी को थाली रखा, आसन रखा, सब कुछ रखा। तो अंदर जी भगवान को बुलाने लगा कि भगवान आप आके भोग ग्रहण कीजिए, भोग लीजिए जल्दी। तो
भगवान नहीं आ रहे थे, भगवान भोग, बच्चों क्या सोचते हैं कि बच्चों को जो कहा जाता है वही सच मानते हैं। तो भगवान बच्चे, पिता ने कहा भगवान को भोग लगाने का, बच्चे सोचते क्या, रघुनंदन सोचते कि भगवान खाते हैं, आके बैठ के खाते हैं। तो इसलिए रघुनंदन बुलाए, भगवान ठाकुर जी आए, भोग आप ग्रहण कीजिए भोग। बार बार बुलाने लगे, नहीं आया। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत देर से रिक्वेस्ट किया, फिर भी नहीं आया। फिर रोने लगा, क्या आप नहीं आएंगे, आइए ना भगवान, आइए ना, मुझे क्या गलती हो गई। ये लड्डू भी बहुत अच्छा अच्छा बनाया, कैसे बनाया, घी से बनाया और भी जैसे जैसे बनाया वो वर्णन किया रघुनंदन जी लड्डू का। तो फिर भी नहीं आया। फिर आखिरी जो बात है वो चला क्या, बच्चे लोग कुछ होता है ना, हट लगाया, हट बोलते जैसे किसी चीज में जीत। तो ये रघुनंदन क्या किया, रोने लगा। जैसे रोते हैं ना, कोई बच्चे जिद करते ये चाहिए तो पिता लाके देते। तो रघुनंदन ने ऐसे रोने लगा। तो रोते हुए जैसे रोने लगा, भगवान आके विग्रह से आके साक्षात बैठ के खाने लगा। तो भगवान ने पूरा जो भोग लगाया था सब खा लिया, सब खा लिया। तो रघुनंदन बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। जैसे फिर थाली बाहर रखा, मामी को दिया, बोला भगवान ने खा लिया। तो जब पिता काम से लौटे, तब काम से लौटने के बाद रघुनंदन से पूछा, तो तुमने भोग लगाया? बोला हाँ लगाया। तुमने ठाकुर जी की सेवा की? बोला देख तो ठाकुर जी की कैसे सेवा की। फिर देखा सुंदर से माला बनाया, तुलसी की चंदन लगाया, सिंगार भी किया बहुत अच्छे से। फिर बोला प्रसाद कहाँ, प्रसाद बहुत था। जैसे ही प्रसाद कहाँ, बोला प्रसाद क्या, तो भगवान ने खा लिया। आप भगवान खिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए बोला भगवान ने दिया, भगवान ने खा लिया। तो पिताजी बोला ये बच्चा खुद खा लिया होगा, पहली बार जैसे भोग लगाने के लिए दिया। तो पिताजी मुकुंद सोचा कि ये खुद खा लिया, और क्योंकि और एक शंका था, क्योंकि रघुनंदन कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका पैर झूठ नहीं बोला कि मेरे पिताजी ठाकुर जी ने, भगवान ने, गोपीनाथ जी ने सब खा लिया, सब खा लिया। तो उनका थोड़ा मन ही मन, ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मन ही मन शंका हुआ, सोचा कि ये कुछ खाया होगा, फिर हमें बोल रहा है कि ठाकुर जी सब खा लिया। तो फिर बोला ठीक है रघुनंदन एक काम करो, आप अगले दिन क्या करो, फिर अगले दिन फिर बहुत सब्जी खरीद के लाया, बहुत कुछ करके बहुत कुछ किया। तो ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा भोग बनाए। फिर रघुनंदन को बोला ठीक है आप एक काम करो, आज भी अब मैं जा रहा हूँ पे, आप भी आज भी ठाकुर जी को भोग लगाना, मम्मी रंधन करके देगी तब आप भोग लगाना। तो पिताजी जैसे ही एक बहाना बनाया कि मैं आ रहा हूँ, मुझे भी कहीं बुलावा है तो आ रहा हूँ। जैसे रघुनंदन ज्यादा कुछ सोचा, तो रघुनंदन पिछले दिन की तरह भी मम्मी ने भोग बना के दिया, उन्होंने भोग लगाया, ठाकुर जी को बुलाने लगा। लेकिन मुकुंद क्या है, रघुनंदन के पिता, वो क्या है, बाहर से पर्दा के जो जैसे पर्दा था ना उसके इधर की साइड खड़ा था, क्योंकि उनको शक था कि बच्चे सच में भगवान खाते के लिए एक बार देखना है या बच्चे झूठ बोल रहे। लेकिन ये भी शंका था, लेकिन बच्चा तो कभी झूठ बोला नहीं रघुनंदन आज तक, तो हमेशा सच बोलते थे। तो ये भी उनका एक चिंता था, तो वो ठाकुर जी को चेक करेंगे। तो जैसे रघुनंदन भोग लगा रहा था, तो क्या रहता ठाकुर जी आ जाओ, आज मैं आपके लिए अच्छा अच्छा भोग बना है, तो लड्डू बना है, तो अच्छा घी से बना हुआ है,
इसमें काजू है, किशमिश है, बहुत कुछ वर्णन किया लड्डू का। कान्हा ने बहुत प्रेम से बनाया, तो आप आके इसको ग्रहण कीजिए। फिर भी भगवान नहीं आया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी में होता ना। भगवान ने उनको पता है कि मुकुंद बाहर से उधर बढ़ते उधर है, तो ठाकुर जी बहुत जीत गया बच्चे ने, फिर आप आ जाइए, बहुत रोने लगा। लेकिन रोने से भी कुछ काम नहीं हुआ, बहुत रोया, फिर भी आया नहीं। तो फिर क्या किया उन्होंने, रघुनंदन ने एक लाठी लाया, अगर नहीं खाओगे तो डंडे से मारो। ऐसी कई जगह बहुत अलग वर्णन होता है, लेकिन ये भी महान वैष्णव उनके मुखारविंद से सुनते ये लीला वर्णन कर। तो जैसी लाठी ये कहा कि भगवान डाल के मारे, और पहले रघुनंदन से पूछा कि देखो आज पर्दा लगा ना ठीक से, तो फिर भी बोला हाँ ठीक से लगा, फिर भी नहीं आया। फिर लाठी लेके जब बुलाया, लाठी लेके जब पकड़ा सामने, तो भगवान डर के मारे और आके खाने लगे। तो जैसे ही खा रहे थे तो मुकुंद पर्दे के पीछे था, और तुरंत क्या किया, जैसे ही लड्डू खाया, बहुत खाया, फिर एक लड्डू लेके ऐसे ही मुंह में खाने के लिए गया, आधा खाया और बाकी खाने के उसमें था। फिर जैसे मुकुंद ने पर्दा हटाया थोड़ा सा, और वैसे ही भगवान वहां से उठ के विग्रह में प्रवेश कर गया, और वो विग्रह ऐसे ही लड्डू के साथ ऐसे है। तो वो विग्रह अभी भी है श्रीखंड में, तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ये जब मुकुंद देखा उनका बहुत आनंद हुआ, तो उन्होंने सोचा आज तक हम लोग इतना पीढ़ी से गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, आज तक गोपीनाथ जी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि गोपीनाथ जी किसी के हाथ में खाया था। और रघुनंदन तुम कोई साधारण नहीं, तुम साक्षात भगवत तो ऐसे रघुनंदन, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब पूछे थे कि तुम में से आप दोनों में से कौन पिता कौन पुत्र, तो मुकुंद ने कहा था मैं पुत्र हूँ, भले ही मैं इनका जन्मदाता हूँ, लेकिन मैं पुत्र हूँ, ये मेरा पिता है, क्योंकि इन्होंने मुझे भक्ति सिखाया है, भक्ति कैसे करना है, इसीलिए ये मेरा पिता है। तो ये बात चारों तरफ फैलने लगा, जैसे कोई होता ना अद्भुत लीला, तो चारों तरफ एक घटना की वर्णन पूरा गौरमंडल में फैलने लगा। तो सब दर्शन करने के लिए आने लगे, बहुत लोग आने लगे। तो वो एक छोटा बालक था, तो रघुनंदन बहुत छोटा बालक था। ऐसे सब जब आने लगे तो खबर पड़ा किसको, एक भक्त, उनका नाम है अभिराम ठाकुर। उनका नाम क्या है, अभिराम ठाकुर। वो कृष्ण लीला में कौन थे, सुदाम का नाम वैष्णव है ना, तो उनमें से एक शाखा था, कृष्ण के शाखा, उनका नाम था सुदाम। तो ये अभिराम ठाकुर दर्शन की इच्छा हो, ऐसा कौन बालक, मुकुंद के बालक ऐसा है, तो ऐसे दर्शन की इच्छा हो, तो उनको जाएंगे, जाके क्या करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। ये अभिराम ठाकुर के पास एक चाबुक था, चाबुक हुआ करता था, और चाबुक का नाम क्या है, जय मंगल। ये जय मंगल नाम था। तो चाबुक से किसी को भी ऐसे मारते थे ना, वो कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाता था। एक बार मारते थे कृष्ण करने लगता था। ये अभिराम ठाकुर आने लगा। जैसे अभिराम ठाकुर आया दर्शन करने के लिए,
मुकुंद के घर में, तो मुकुंद को पता था अभिराम ठाकुर का लीला। तो जैसे ही कैसे लीला, ये अभिराम ठाकुर की भी अद्भुत लीला है। जब नित्यानंद प्रभु का एक करके संतान जन्म हुआ, तो जैसे अभिराम ठाकुर को पता होता कि नित्यानंद प्रभु का कोई संतान के जन्म हुआ, तो तुरंत जाते थे नाव पार करके, एक नदी था, एक नाव पार करके, पार करने के बाद नित्यानंद प्रभु के घर जाते थे। जैसे वो बच्चे को प्रणाम करते थे, तुरंत क्या है, बच्चा मार जाता था। ऐसे करके हर बार जैसे नित्यानंद प्रभु का एक करके बच्चे का जन्म हुआ, तो जैसे खबर पाते थे अभिराम ठाकुर को, वो नदी पार करते थे। पार करने के बाद नित्यानंद प्रभु के पास जाते, उनके घर में जाते थे, जाके जैसे ही वो बच्चे को प्रणाम करते थे, बच्चा मर जाता था। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु का 7 बच्चा, 6 या 7 जो बच्चे का जन्म हुआ, वो क्या है, तुरंत अभिराम ठाकुर का प्रणाम से दंडवत प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, वो बच्चा भगवत प्राप्त हो गया, शरीर छोड़ दिया। तो नित्यानंद प्रभु का जब और आखिरी में जो बच्चा होता, तब क्या है, वो अभिराम ठाकुर को खबर पड़ा, तो वो भी आने लगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या गया, वो खाट ही बंद कर दिया। तो खैर ये अभिराम ठाकुर का और भी बहुत लीला है। तो ये अभिराम ठाकुर का जन्म हुआ था हुगली जिले में, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा। तो खानाकुल के स्टेशन में उतारना पड़ेगा, वहीं से जाना पड़ेगा। तो ये अभिराम ठाकुर जब खबर पड़ा, और अभिराम ठाकुर क्या होता था, कोई अगर कहता था कि मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा करो, मैं भगवान हूँ, जैसे बहुत जगह बोलते थे कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसे अभिराम ठाकुर को खबर पड़ने पर क्या होता, वो जाके उनको दंडवत प्रणाम किया। उनको जैसे ही प्रणाम किया, वो शरीर छोड़ दिया। क्योंकि अगर सच्चे में भगवत भाव या भगवान होते, तो उनका कुछ नहीं होता, लेकिन वो झूठ बोलते, ऐसे प्रमाण कर देते। ऐसे जिसने भी भगवान ऐसे अपने आप को भगवान बताने की कोशिश की, उनको प्रणाम करते। और जैसे और भी बहुत सारे लीला हुआ, जो भी खुद को शुद्ध भक्त प्रचार करता था, मैं शुद्ध भक्त, मेरे से कोई ज्यादा भक्ति नहीं, तो क्या उनको प्रणाम करना पड़े, उनका मृत्यु हो जाता। ऐसे ही और जैसे अभिराम ठाकुर का और भी लीला है। जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा, जैसे हमारा विग्रह होता है, जैसे यहाँ पे राधा दामोदर जी है और भी है, इसको क्या है, प्राण प्रतिष्ठा। ये जैसे हर कोई कह के ये भी बात करें, लेकिन ये क्या है, पत्थर नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा किया है। जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरफ कह सकते, नोट होता है। ऐसे हमारे पास ये पेपर है, ये भी कागज है, और जो नोट है वो भी कागज है, लेकिन क्या है, वो आरबीआई हो गया, गुजर गया, तो इसके लिए उसका वैल्यू है। तो उसी तरीके से ये जो विग्रह है, ये क्या है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो इसके अंदर साक्षात भगवान है। तो उसी तो एक अभिराम ठाकुर जैसे मुकुंद के घर में आया, तो सब चौंक गए। या अगर मेरा रघुनंदन को प्रणाम करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। और रघुनंदन जैसे क्या किया, जैसे अभिराम ठाकुर आया, तो उनको रघुनंदन के बारे में पूछा। तो मुकुंद क्या किया, पहले उनका आते ही पहले रघुनंदन को घर के अंदर बंद कर दिया। वो घर में क्या है, 2 दरवाजे था, घर के अंदर बंद करके रख दिया। और मुकुंद को पता नहीं था, पीछे का दरवाजा खुला था, तो मुकुंद ने हड़बड़ी में बंद कर दिया। फिर इधर अभिराम ठाकुर को वो बातों में उलझने लगा, तो वो बच्चे है, खेलने के लिए गया है, इधर गया उधर गया, ऐसे बात करने लगा। ऐसे कहा ताकि वो बच्चे को प्रणाम करेगा तो कुछ हो जाए, तो ऐसे डर था। तो बहुत इंतजार करने के बाद रघुनंदन नहीं आया। तो इतना इंतजार करने के बाद इधर का गेट खुला नहीं है, रघुनंदन को उधर का गेट खुला मिल गया, पीछे का गेट। तो पीछे से क्या है, रघुनंदन निकल के
एक बट वृक्ष के पास उधर जाके खेलने लगा। वहाँ पे भी बहुत कुछ लीला हुआ, फिर वो बनने तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे साथ खेलने लगा। तो अभिराम ठाकुर उनको पता चला कि उनको लगा कि मुझे ये दर्शन नहीं करेंगे तो हम क्या है जाते घूमते हैं, अगर कहीं पे दर्शन मिल गया तो गाँव में। तो गाँव में ऐसे जा रहे थे, जाते जाते देखा कुछ बालक है, कुछ बच्चा है खेल रहा है, लेकिन वो खेल रहा है। उस बालक में से, बच्चों में से एक अद्भुत बालक है जिनके शरीर से दीपक बना सकते, कि वो साक्षात कामदेव थे ना। तो सब लोग कामदेव से मोहित, तो इसका उनका रूप एक अद्भुत था। और रघुनंदन जैसी रघुनंदन को देखा तो वहां पे सब अभिराम ठाकुर प्रणाम करने लगे, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, एक बार प्रणाम किया, फिर रघुनंदन का कुछ नहीं, 2 बार प्रणाम किया, फिर रघुनंदन का भी कुछ नहीं हुआ, 3 बार प्रणाम किया। वो बार-बार चेक करने लगा। तो फिर भविष्यवाणी आकाशवाणी हुआ, फिर और उसके बाद अभिराम ठाकुर बहुत नृत्य किया, बहुत सारे लीला है। तो कभी मायापुर नवद्वीप जाएंगे तो वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और मायापुर पार कर जो नवद्वीप स्टेशन है वहाँ से 40 किलोमीटर बस से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर वहाँ से करीब 50 किलोमीटर, 40 या 50 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं श्रीखंड होके गया, लेकिन मुझे इच्छा है कि श्रीखंड जाने का, मुझे दर्शन नहीं कर पाया। तो मुझे इच्छा है कि आप सब कृपा करेंगे तो मैं जा पाऊंगा। तो क्योंकि मायापुर जाना होता है ना, तो जल्दीबाजी में मायापुर चले जाते हैं, तो दर्शन कर नहीं पाते। तो इन तक लीला तो बहुत है रघुनाथ जी का। उसके बाद नरहरि सर्कल उनका गुरु बना, जो उनका चाचा काका थे, ये चाचा। तो नरहरि वो क्या करते थे, जब नरहरि का बहुत सेवा किया रघुनंदन ने। जब नरहरि जब उनको शरीर छोड़ना था, आपको पे खोना था, तब के 3 दिन पहले ही बता दिया नरहरि उन्होंने 3 दिन पहले ही बता दिया कि मुझे 3 दिन बाद शरीर छोड़ना है। फिर उन्होंने बताया रघुनंदन का मेरा क्या है, आपको करने के लिए मेरे भी इतना भाई इतना गड्ढा थोड़ा कीजिए, इस यहाँ पे समाधि लेना है। तो फिर 3 दिन कीर्तन हुआ, फिर वहाँ पे बैठा के समाधि हुआ उनका। तो सब प्रेम से कीर्तन करने लगे, 3 दिन का प्रेम कीर्तन हुआ वहाँ पे। तो आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इतना लीला के बारे में बोलने इतना अभ्यास नहीं है मेरा, फिर भी आपने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना, तो इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्णा। और एक बात मेरे बाद में आप लोग दोहराइए। হই আছেন হইবে ন প্রভুর যত দাস, সবর চরণ বন্ধ দন্তে করি ঘাস। জোর से बोली, হই আছেন হইবে ন প্রভুর যত দাস, সবর চরণ বন্ধ দন্তে করি ঘাস। जैसे श्रीखंडवासी 24 घंटे क्या करते थे, गौरांग के नाम लेते थे। तो हम लोग थोड़ा एक साथ बोलेंगे, गौरांग